संगम नगरी प्रयागराज में कल जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में एआईएमआईएम का नाम भी सामने आया है। सरकारी अमले का दावा है कि एमआईएम के जिलाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी इस हिंसा को भड़काने में शामिल थे, मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। एमआईएम पर जो गंभीर आरोप लगे हुए हैं उस पर पार्टी का क्या कहना है, इस बारे में हम बात करते हैं पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान से। बताइए, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं आपकी पार्टी के ऊपर। देखिए, हमने अभी तमाम टीवी चैनल्स पे भी कहा है और एबीपी गंगा एक बड़ा चैनल है, देश में सुना जाता है, विदेशों में भी देखा जाता है। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने एमआईएम पार्टी के ज़िला अध्यक्ष का या एमआईएम पार्टी के नेता का नाम लिया है वो एविडेंस प्रोवाइड कराएं। 72 घंटे का उन्हें समय दिया जाता है। 72 घंटे में वो नेशनल टीवी चैनल पर एबीपी गंगा पर ये एविडेंस प्रोवाइड कराएं कि जिला अध्यक्ष शाह आलम साहब की इसमें संलिप्ति थी। इसके ये प्रमाण हैं। प्रमाण के तौर पर जैसे कि सीसीटीवी फुटेज में कि उन्होंने अद्धा पत्थर चलाया हो, या उन्होंने उपद्रवियों को वहां पर एकजुट किया हो, या वहां पर खड़े होकर नारेबाजी की हो, या उनको फंडिंग की हो अद्धा पत्थर के लिए, या तो क्या नाम है उन्होंने किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे या किसी फेसबुक पर कोई भड़काऊ ऐसा बयान दिया हो कि आइए वहां पर इकट्ठा होकर हम अद्धा पत्थर चलाएंगे पुलिस प्रशासन पर या उपद्रव करेंगे। एक भी बयान हो। एडीजी साहब का जो बयान है उस बयान को मैं पढ़ देता हूं फिर से। उन्होंने कहा था, पूर्व में सीए और एनआरसी के मुद्दे पर शाह आलम साहब जो जिला अध्यक्ष हैं और जिसान रहमानी जो नेता हैं, इनकी संलिप्ति थी। इस आधार पर ये जो हुआ है दंगा कह लीजिए या उपद्रव कह लीजिए या प्रदर्शन कह लीजिए, इसमें इनकी संलिप्ति है। इस आधार पर मैं कहता हूं ये आधार तर्कसंगत नहीं है और न न्याय संगत है। किसी पूर्व के प्रोटेस्ट का हिस्सा को आप इस क्या नाम है लेकिन एडीजी रैंक का अफसर बिना किसी पुख्ता सबूत के, बिना जानकारी के ऐसे तो दावे के साथ नहीं कहेगा कि इन लोगों की संलिप्तता है, ये लोग दंगा भड़काने में शामिल थे। देखिए, मैं आपको बता दूं, दो दिन पहले हम लोगों को ये पता चली कि कुछ राजनीतिक पार्टियां एमआईएम पार्टी के लिए षड्यंत्र करके इस तरह माहौल खराब करेंगी। तो हम लोगों ने ये सामने आपके है, ये हमारा एमआईएम का व्हाट्सएप ग्रुप है सिटी का, इसमें तमाम नेता हैं, मैं खुद भी हूं इसमें। हमने देखी इसमें तमाम बातें लिखी, मैं मगर आपको मोटी मोटी बातें पढ़ के सुना देता हूं। किसी भी तरह के ज्ञापन, घेराव या प्रदर्शन का पार्टी समर्थन नहीं करती। ऐसे किसी भी कार्य में शामिल होने पर पदाधिकारी स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। फजल फाकरी नगर अध्यक्ष के द्वारा ये डाला गया। बाकी इसमें और भी हमने तमाम चीजें लिखी हैं, आप इसको भी चला सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा, अगर आप एक भी एविडेंस सुई के बाल के बराबर भी दिखा देंगे तो मैं एफिडेविट देता हूं कि शाह आलम साहब को देश में जो आतंकियों को सजा दी जाती है वो सजा दी जाए। मैं इस बात को कहता हूं। मैं जानता हूं कि पार्टी ने इस उपद्रव से बहुत पहले किनारा कर लिया था, इस प्रदर्शन से किनारा कर लिया। आप लोगों को इस बात का अंदेशा था क्या कि यहाँ पे इस तरीके का हंगामा हो सकता है, हिंसा हो सकती है? देखिए, समाजवादी पार्टी कूट रचित षड्यंत्र के तहत और भारतीय जनता पार्टी आज एमआईएम की लोकप्रियता से बड़ी घबराई हुई हैं। वो इस तरह का उपद्रव कर सकती थी, मुझे ये पता था, ये चीजें का अंदेशा था, एहसास था। इसी वजह से हम लोगों ने उस प्रदर्शन से दूरी बनाने का काम किया, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर ये पार्टियां एमआईएम पार्टी की छवि को धूमिल करने का। आपने प्रशासन को कोई सूचना दी थी इस बारे में कि वहां हंगामा हो सकता है? ये भी तो जिम्मेदारी बनती है आप लोगों की। प्रशासन ने जब बुलाया था तो हमारे जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष गए थे, तमाम संभ्रांत व्यक्ति थे। उन्होंने कहा भी था कि हम लोग इससे दूरी बनाए हुए हैं, हम इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये बात उन्होंने पहले ही बता दी थी। और पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता, कोई भी अध्यक्ष वहां पर मौजूद नहीं था। आप एक भी सीसीटीवी फोटोज दिखा नहीं सकते। तो एमआईएम के जो प्रवक्ता मोहम्मद फरहान हैं वो इस बात का खंडन कर रहे हैं कि उनकी पार्टी का प्रयागराज में कल जो हिंसा हुई थी उसमें किसी तरीके का रोल है। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर पार्टी के किसी नेता, किसी पदाधिकारी की कोई भूमिका पाई जाती है तो पार्टी उससे किनारा करेगी और उसके खिलाफ खुद कार्रवाई किए जाने की सिफारिश करेगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।